Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. We were reading the poetry section of plus one class. Today we are going to read our third poem named The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. Okay. Uh, Before we start this poem, I would like to give the shortly introduction about this poem. This poem is in the form of imaginative communication. Okay, this poem is in the form of communication between the poet and the rain. इसके अंदर बस एक कहते हैं ना कोरी इमेजिनेशन है, काल्पनिक तरीके से ये लिखी गई, मतलब ये दो एक पोइट और रेन के बीच में कम्युनिकेशन होता है, उनके बीच में बातचीत होती है, उसी को एक दर्शाया गया है पोइम के रूप में। तो हम शुरू करते हैं। कह रहे कि एंड हु आर्ट दाउ। आर्ट दाउ ये ओल्ड इंग्लिश के वर्ड हैं, ठीक है। ये काफ़ी पुरानी पोइम है तो ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई थी। तो आर्ट दाउ, आर्ट मैंने आर, दाउ मैंने यू, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि एंड हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो। सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, सैड आई मैंने कहा, ओके। टू द किसे कहा, सॉफ्ट फॉलिंग, सॉफ्ट मैंने कोमलता से, फॉलिंग मैंने गिरना, गिरती हुई, शावर मैंने जो बूंदे हैं या जो हल्की फुल्की जो बारिश की जो बुछारें हैं, उनको कह रहे कि मैंने उन गिरती हुई बुछारों से, उन उन बूंदों से पूछा कि तुम कौन हो। विच जो कि स्ट्रेंज टू टेल, बताना मतलब बताने में काफ़ी विचित्र लग रहा है। स्ट्रेंज मैंने क्या होता है, विचित्र या अजीब। गेव मी एन आंसर, मुझे जवाब दिया। एज हेयर ट्रांसलेटेड, जो कि यहाँ पर एक नीचे ट्रांसलेट किया गया, जिसे कि रूपांतर किया गया है। आई एम द पोइम ऑफ अर्थ, यहाँ पर जो गिरती जैसे फॉलिंग शावर, सॉफ्ट फॉलिंग शावर, उन्होंने जवाब दिया। आई एम द पोइम ऑफ अर्थ, मैं धरती की एक कविता हूँ। सैड द वॉइस ऑफ रेन, बारिश की आवाज़ ने जवाब दिया, बारिश की आवाज़ ने ये कहा। इटर्नल आई राइज इनपैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, इटर्नल हमेशा, ओके। कहता है इटर्नल हमेशा, कह रहा है कि आई राइज मैं उठती हूँ, इनपैल्पेबल अदृश्य, इनपैल्पेबल मतलब जिसको हम टच ना कर सकें, इनपैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड कहाँ से, धरती से, एंड बॉटमलेस सी और अथाह, बॉटमलेस जिसकी कोई जैसे सीमा ना हो नीचे, ठीक है। जैसे समुद्र की कोई सीमा नहीं है ना, तो वैसे कह रहे हैं कि उसकी तलहटी को टच नहीं किया गया अभी तक। तो वो कह रहे हैं कि अथाह समुद्रों से और धरती से मैं हमेशा उठती हूँ, अदृश्य रूप में ऊपर उठती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जब बारिश होती है तो उसमें वाटर ही तो होता है, वो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी फॉर्म में ऊपर जाता है, वेपोरेटेड होकर ऊपर जाता है ना, भाप के रूप में ऊपर जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मैं हमेशा से ही धरती और समुद्र से ऊपर उठती हूँ। अपवार्ड टू हेवन, हेवन मीन्स ऊपर की ओर, आसमान की ओर, अपवार्ड ऊपर की ओर। वेंस जहाँ, वेगली फॉर्म्ड, वेगली मतलब अस्पष्ट, अनिश्चित, उसकी कोई मतलब कोई बिल्कुल स्पष्ट कोई मतलब फॉर्म नहीं होती, उसका कोई रूप नहीं होता, अस्पष्ट रूप में। ऑल टुगेदर हमेशा से ही, चेंज मतलब हमेशा बदलती रहती है उसकी फॉर्म। एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी वो सेम है। इस लाइन का मतलब मैं समझाता हूँ। क्या कह रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि हमेशा से समुद्रों से और धरती से ऊपर उठती है, किसकी तरफ, हेवन की तरफ। हेवन मीन्स ऊपर जो स्वर्ग है, या हम जो स्वर्ग मतलब ऊपर मानते हैं, या आसमान की तरफ ऊपर उठती है, जहाँ की अस्पष्ट रूप में। और जैसे अब बादल होते हैं, उनकी कोई जो आकृति है वो स्पष्ट नहीं होती ना, जैसे बादलों के रूप में बारिश होती है। तो कह रहे हैं कि ऊपर उठती है स्पष्ट रूप में, ऑल टुगेदर हमेशा बदलती रहती है। एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी सेम है। कह रहे हैं कि जब बारिश होती है तो कभी ना कभी जो बारिश है, कभी या तो बौछारों के रूप में आती है, या बहुत जोरदार बारिश आती है, कभी कभी बर्फ के रूप में भी नीचे आती है, लेकिन है तो वो पानी ही ना, उसका सिर्फ जो रूप ही तो चेंज हुआ है तो वो पानी, जैसे बर्फ के रूप में है, बारिश के रूप में है, या ओलों के रूप में है, तो वो पानी। वो कह रहे हैं कि येट द सेम, लेकिन फिर भी वो सेम है। वो कह रहे हैं कि है तो वो पानी ही, बाकी तो उसका जो रूप ही चेंज हुआ है, बाकी तो वही है ना। आई डिसेंट, आई डिसेंट का मतलब क्या है, नीचे। अब जो बारिश ही उनको जवाब दे रहे, करे आई डिसेंट मैं नीचे उतरती हूँ। टू लेव द ड्राउट, ले मैंने धोना। टू वॉश द ड्राउट्स, ड्राउट्स मीन सूखा, ओके।
जो सूखा एरिया होता है, जो धरती का जो सूखा पार्ट है वहां पर मैं गिरती हूँ, उसको धोने के लिए एटॉमिस, एटॉमिस मतलब जो स्मॉल पार्टिकल्स को, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, डस्ट लेयर जो धूल की जो सतह होती है उसको धोने के लिए, ग्लोब की मतलब जो पूरे विश्व की या पूरे ग्लोब की जो सूखी जो रेत की परतें होती हैं या मिट्टी की जो सतह होती है उसको धोने के लिए मैं नीचे हमेशा आती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम when without me were sheets only, कहना all that in them मतलब कि जो डस्ट लेयर के अंदर है या सूखी जमीन के नीचे जो है, all that in them जो उनके नीचे है, विदाउट मी मेरे बिना, वर शीट्स ओनली वो सिर्फ और सिर्फ बीज ही बने रह जाएंगे। लेटेंट, लेटेंट का मतलब छुपे हुए बीज, जो जिनको हम देख नहीं सकते, लेटेंट अनबॉर्न, और वो नीचे ही दबे रह जाएंगे। वो कह रहे हैं बारिश करेगी, अगर मैं नीचे नहीं उतरूंगी, नीचे बारिश नहीं करूंगी, तो कह रहे हैं कि वो जो बीज है वो नीचे ही रह जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ बीज ही बने रह जाएंगे, वो पौधों के रूप में अंकुरित नहीं होंगे। ओके, लेटेंट छुपे हुए, और अनबोर्न बिना जन्म लिए या बिना अंकुरित हुए वो सिर्फ और सिर्फ बीज ही बने रह जाएंगे, वो पौधों के रूप में या पेड़ के रूप में अंकुरित नहीं हो पाएंगे। एंड फॉर एवर, और हमेशा से ही, बाई डे एंड नाइट, दिन और रात, आई गेव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजन, ओरिजन होता उत्पत्ति या बर्थ प्लेस, कह रहे कि जहां से मेरा जन्म हुआ, वो बारिश क्या कह रही है कि जहां से मेरा जन्म हुआ, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, इटर्नल आई राइज इनपैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, उसका जन्म कहां से हुआ, धरती से ही तो हुआ है, समुद्र से हुआ। तो वो कह रही है कि मैं दिन रात हमेशा ही लाइफ, आई गिव बैक लाइफ, मैं पुनः मतलब दोबारा से उनको लाइफ देती हूँ, टू माई ओन रीजन, कि जहाँ से मेरा जन्म हुआ, जहाँ मेरी उत्पत्ति हुई, मैं उसी को दोबारा से जन्म देती हूँ। मतलब जिस भूमि से मेरा जन्म हुआ, जहाँ से भाप के रूप में जिन समुद्रों से मैं ऊपर उठ के ऊपर आई हूँ, वहीं मैं उनको दोबारा से जन्म देती हूँ बारिश के रूप में। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और उनको प्योर, शुद्ध और सुंदर बनाती हूँ। अब नीचे की जो दो लाइनें हैं, ये पोइट ने जो कंपैरिजन किया है, अपने सॉन्ग का कंपैरिजन किया है रेन के साथ, तो वही उसके बारे में लिखा हुआ है। देखते हैं। फॉर सॉन्ग, अब ये सॉन्ग के लिए क्या कह रहे हैं, सॉन्ग के लिए इशुइंग फ्रॉम, इशुइंग मैंने निकलना, ठीक है, निकलना या उत्पत्ति होना, इशुइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, वो अपने जन्म स्थान से बाहर निकलती हैं। आफ्टर फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट मतलब जिस चीज़ के लिए गाना गाया था वो लक्ष्य प्राप्त करना, जिस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने जो गाना गाया या कुछ भी काम किया, तो वो फुलफिल करने के बाद, वॉन्डरिंग, इधर उधर घूमने के बाद, कह रहा है कि रेक्ड और अनरेक्ड, रेक्ड मतलब कोई उसकी परवाह करे या ना करे, कोई उसको सुने या ना सुने, ठीक है, रेक्ट और अनरेक्ट, सुने या ना सुने, ड्यूली, ड्यूली मतलब प्रॉपरली, विद लव रिटर्न, प्यार के साथ वापस आ जाता है। कब कह रहे हैं, इसकी कंपैरिजन किया है रेन के साथ, क्या कह रहा है कि जैसे बारिश में क्या होता है कि वो धरती से ऊपर उठती है और धरती पे ही गिर जाते हैं, मतलब घूम फिर के इधर उधर रहती, तो वो मतलब जहाँ से उसका जन्म हुआ वहीं पर उसको दोबारा आ जाना होता है। वैसे ही गाने के लिए कह रहे हैं कि अपने बर्थ प्लेस से निकला और अपनी जिस चीज़ के लिए या जिस टारगेट के लिए हमने उसको बनाया था, उसको अचीव करने के बाद, घूमने के बाद इधर उधर, वो चाहे उसको किसी ने सुना या ना सुना, वो वापस अपने वापस आ जाता है जहाँ से वो निकला था, अपने ही जैसे दिल में वापस आ जाता है। और वो वैसे ही बारिश के लिए कह रहे हैं कि सभी लोगों को तो इक्वल तो नहीं है ना, सभी लोगों को बारिश अच्छी लगे, कईयों को अच्छी नहीं लगती, कईयों को अच्छी लगती है, तो वो उसका बारिश के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। उसने तो सिर्फ बारिश ने मतलब वो बारिश होना ही होना है, इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ से बारिश का जन्म हुआ वहीं पर बारिश वापस आ जाती है। ओके, इसी के साथ आपकी जो पोइम है, थर्ड पोइम, द वॉइस ऑफ रेन, रिटन बाय वॉल्ट विटमन, ये आज फिनिश होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।